नमस्कार, आप देख रहे हैं शुभ 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता खंडेलवाल। बिजनेस न्यूज में आपका स्वागत है। BMW ने 2023 की शुरुआती दौर में ही 7 जनरेशन की 2 कारों को भारतीय मार्केट में लॉन्च कर दिया है। इसमें फ्लैगशिप लग्जरी सेडान 7 जनरेशन और पहली इलेक्ट्रिकल व्हीकल ऑल न्यू BMW i7 शामिल है। 7 सीरीज के BMW 750 IM स्पोर्ट वेरिएंट की शुरुआती शोरूम कीमत 1.7 करोड़ रुपए है। BMW i7 की शुरुआती कीमत 1.95 रुपए है। दोनों ही मॉडल की बुकिंग आज से शुरू हो गई है, जबकि उनकी डिलीवरी मार्च 2023 से शुरू होगी। 7 सीरीज को स्थानीय रूप से BMW ग्रुप पर प्लांट चेन्नई में बनाया जाएगा। BMW i7 की कंप्लीट बिल्ड यूनिट के रूप में भारत में इंपोर्ट किया जाएगा। स्ट्रीट वेंडर और छोटे कारोबारियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। साल 2023 में डिजिटल टेक्नोलॉजी की मदद से स्ट्रीट वेंडर को 3,000 से 5,000 रुपए तक की माइक्रो लोन फैसिलिटी सरकार द्वारा दी जाएगी। डिजिटल इंडिया अवार्ड सेरेमनी में अश्वनी वैष्णव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर नागरिक को डिजिटल रूप से जोड़ने के लिए देश के सभी हिस्सों तक 4G और 5G टेलीकम्युनिकेशन सर्विस पहुंचाने के लिए लगभग 52,000 करोड़ रुपए अलॉट किए हैं। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना को माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी के रूप में जून 2020 में शुरू किया गया था। इस योजना का मकसद कोविड-19 महामारी के चलते स्ट्रीट वेंडर को हुए नुकसान की भरपाई करना और उन्हें सशक्त बनाना है। सरकार का दिसंबर 2024 तक 42 लाख स्ट्रीट वेंडर को इस योजना के तहत बेनिफिट देने का टारगेट है। कैनरा बैंक ने अपने ग्राहकों को एक बड़ा झटका दिया है। कैनरा बैंक ने अपने मार्जिन कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट्स में 15 से 25 बेस पॉइंट तक की बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। बैंक के पैसे का सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला है। अगर आपने कैनरा बैंक से कोई पर्सनल लोन, होम लोन आदि किसी प्रकार का लोन ले रखा है तो उसकी EMI भी बढ़ जाएगी। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रेपो रेट में 0.35% बढ़ाए जाने की बात की गई है। बैंक ने MCLR में वृद्धि का ऐलान किया है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 7 जनवरी 2023 से नई ब्याज दरें प्रभावी हो गई हैं। अडानी ग्रुप की कुल संपत्ति उसके कर्ज से 3 से 4 गुना ज्यादा है। यह बात गौतम अडानी ने कही है। इसके साथ ही गौतम अडानी के मुताबिक सामूहिक भारत में अकेला ग्रुप है जिसकी कंपनी की शाखा भारत का सॉवरिन रेटिंग के बराबर है। उन्होंने बताया है कि 25 साल के इतिहास में एक दिन भी हमने कभी भुगतान में देरी नहीं की है। मजबूत त्योहारी मांग की वजह से प्रमुख आभूषण और घड़ी बनाने वाली कंपनी टाइटन का कारोबार एकल आधार पर दिसंबर तिमाही में 12% बढ़ा। टाटा समूह की इस कंपनी ने अक्टूबर-दिसंबर 2022 तिमाही में 111 नए स्टोर खोले। इसके साथ ही स्टोर की कुल संख्या बढ़कर 2,362 हो गई। समीक्षाधीन अवधि में टाइटन ज्वेलर्स ने सालाना आधार पर 11% की वृद्धि हासिल की। टाइटन की कुल आय में आमतौर पर 2 तिमाही से अधिक योगदान आभूषण खंड का होता है। इन स्टोर के साथ टाइटन की अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति अब दुबई, आबू दुबई और अमेरिका को मिलाकर 6 स्टोर तक हो गई है। ICICI बैंक ने बल्क फिक्स डिपॉजिट की ब्याज दरों को बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि 2 करोड़ रुपए से लेकर 5 करोड़ रुपए की अवधि को बल्क फिक्स डिपॉजिट कहा जाता है। इंटरेस्ट रेट में भी इजाफा देखने को मिला। बैंक 7 दिन से 10 दिन की अवधि पर 4.50% से 6.75% का ब्याज देगा। वहीं बैंक 15 महीने से 2 साल की अवधि पर 7.15% का ब्याज देगा। गजन अलंग की कंपनी मामा अर्थ के वैल्यूएशन पर काफी चर्चाएं सुनने को मिली। दिलचस्प तथ्य यह है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर को 1000 करोड़ का रिवेन्यू पाने में 47 साल का समय लग गया, जबकि मामा अर्थ को यहां तक पहुंचने के लिए 7 साल का समय लगा है। अगर आज की बात करें तो हिंदुस्तान यूनिलीवर का रिवेन्यू ₹52,000 करोड़ रुपए है। यहाँ मामा अर्थ के रिवेन्यू का 50 गुना से अधिक है। मामा अर्थ का प्रॉफिट ₹14 करोड़ है, जो हिंदुस्तान यूनिलीवर के
9,000 करोड़ रुपए के प्रॉफिट की तुलना में कुछ भी नहीं। मैकडॉनल्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी क्रिस कैम्पजिंस्की ने शुक्रवार को कर्मचारी को भेजा ज्ञापन में कहा है कि कंपनी अपने कॉर्पोरेट कर्मचारियों में कटौती करने की योजना बना रहा है। उन्होंने टीम से कहा है कि हम संगठन के कुछ हिस्सों में भूमिकाएं और स्टाफिंग दरों का मूल्यांकन करेंगे और कुछ कठिन फैसले भी लिए जा सकते हैं। मैकडॉनल्ड महामारी के दौरान भी स्टार रहा है। लोगों ने कोविड-19 के शुरुआती दिनों के दौरान कंपनी से अधिक टेक अवे का ऑर्डर दिया। पिछले साल में बिक्री में वृद्धि हुई है। कैम्पजिंस्की ने कर्मचारियों को लिखा, हमारे पास गर्व करने के लिए बहुत कुछ है, पर हम और भी बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। हम बढ़िया प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन हमें और भी बेहतरीन करना होगा। उन्होंने कहा है कि कंपनी को तेज, ज्यादा इनोवेशन व अधिक कुशल बनाना होगा। वॉल स्ट्रीट जर्नल के साथ शुक्रवार को एक साक्षात्कार में कैम्पजिंस्की ने कहा कि इसका मतलब है कि कंपनी छंटनी की घोषणा करेगी। चीन के बाजारों को खुलने के बाद एशिया में महंगाई बढ़ सकती है। मॉर्गन स्टैनली ने कहा है कि 3 साल बाद चीन के बाजार खुलने से मांग बढ़ेगी। चीन की अर्थव्यवस्था में सुधार का मतलब यह होगा कि स्वाभाविक तौर पर तेल की मांग में इजाफा होगा। चीन की 3 मांग वर्तमान 2020 और 2021 के स्तर से रोजाना 1 मिलियन बैरल प्रतिदिन कम है। कुछ महीनों में वैश्विक स्तर पर विभिन्न केंद्रीय बैंक ने महंगाई पर काबू पाने के लिए ब्याज दरों में वृद्धि की है। 2023 वह साल होगा जब पूरे देश में महंगाई का ग्राफ तेजी से कम होगा और 2023 के मध्य तक 90% क्षेत्र के लिए इन्फ्लेशन में भी निरंतर देखा जाएगा। अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन में चेंज होने से साफ मतलब होगा कि एशिया के कई देश विकास के रास्ते पर दोबारा लौटने पर सक्षम होंगे। तो ऐसी ही बिजनेस न्यूज को देखने के लिए बने रहिए शुभ 24 न्यूज के साथ। नमस्कार।